जम्मू कश्मीर से, जहां क्राइस्ट स्कूल नौशेरा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जहां खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां जिला राजौरी तहसील नौशेरा अमित कपूर ने आरोप लगाया है कि 2020 का आदेश 2023 में माता पिता को दोहराने के लिए किया गया है। सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस स्कूल का जल्द से जल्द सुधार किया जाए, इन लोगों की जो फीस है वह वापस की जाए। तो यह थी जम्मू कश्मीर से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। यहाँ पे है, कैसे ले लिया 4000 का 9000? हम पूछना चाहते हैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू भी क्या इन्वॉल्व है? अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो ईमानदार है, तो क्राइस्ट स्कूल का प्रूफ सारी मीडिया के सामने पड़ा है। 4000 पे एनुअल चार्जेस लेना था और 9000 पे एनुअल चार्जेस पर बच्चे से लिया है। 1500 बच्चा है, करोड़ों रुपए का नेक्सस है। अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू इस स्कूल के साथ इन्वॉल्व नहीं, तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू आज के आज ही नोटिस निकालेंगे शाम तक और इस स्कूल को डी रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू इन्वॉल्व है, इसमें सारा सिस्टम इन्वॉल्व है। सिर्फ अगर हमें किसी से उम्मीद है तो एलजी साहब से उम्मीद है, क्योंकि एलजी साहब को हम कहना चाहते हैं कि एलजी साहब, हमें उम्मीदें आपसे हैं। जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगा के बैठा है। ऐसा स्कूल जो है बंद होना चाहिए और ऐसे स्कूल, जितने भी ऐसे स्कूल पेरेंट्स को लूट रहे हैं, जेकेएफएफसी के अप्रूवल के इलादा एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं, तो वो फीस वापिस होनी चाहिए। हम रोड पे आ जाएंगे, फिर रोड ब्लॉक करेंगे। वो हम चाहते नहीं कि जो पब्लिक को ऐसे नुकसान हो, कोई परेशानी आए। नहीं तो इसको बोलोगे हमें इस चीज का जवाब दे और जो जिन गरीबों का पैसा इसने लूटा है उनको वापस करे। नहीं तो कल हमने अगर रोड जाम किया तो बाद में ये ना बोले कि इन्होंने बदतमीजी की या पब्लिक को परेशानी पहुंचाई। क्राइस्ट स्कूल नौशेरा, 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 क्राइस्ट स्कूल नौशेरा प्रिंसिपल, क्राइस्ट स्कूल नौशेरा प्रिंसिपल, क्राइस्ट स्कूल नौशेरा प्रिंसिपल, क्राइस्ट स्कूल नौशेरा पेरेंट्स को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्राइस्ट स्कूल नौशेरा पेरेंट्स को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्राइस्ट स्कूल नौशेरा पेरेंट्स का पैसा वापिस दो, वापस दो, वापस दो। क्राइस्ट स्कूल नौशेरा पेरेंट्स का पैसा वापिस दो, वापस दो, वापस दो। क्राइस्ट स्कूल नौशेरा, हाय क्राइस्ट स्कूल नौशेरा, हाय, क्राइस्ट स्कूल नौशेरा, हाय हाय, क्राइस्ट स्कूल नौशेरा, हाय हाय, क्राइस्ट स्कूल प्रिंसिपल, हाय हाय, क्राइस्ट स्कूल प्रिंसिपल, हाय हाय, क्राइस्ट स्कूल प्रिंसिपल। हाय हाय। आपने देख ही लिया कि एसपी साहब भी अंदर गए थे, लेकिन वो नहीं माने मिलने के लिए। यहाँ से पता चलता है कि ये क्राइस्ट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, एक नंबर के मैं परहेज नहीं करता ये कहने में, एक नंबर के करप्ट और चोर है। मुझे कोई परहेज नहीं आता कहने में, ना मुझे किसी चीज का डर है, क्योंकि मेरे हाथ में जेकेएफएफसी का ऑर्डर है, मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अगर कोई भी मेरे साथ कुछ भी करना चाहता है कर सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में प्रूफ है। ये स्कूल जो है ये चोर है, इनके जो प्रिंसिपल हैं वो चोर हैं, वो गलत है। अगर ये सच्चे होते, अगर ये ईमानदार होते, हम बड़ा बड़ा शुक्रिया करते हैं कि एसपी साहब स्पेशल आए यहाँ पे, एसपी साहब स्पेशल आए। एसपी साहब ने भी इनको अंदर जाके कहा कि उनसे मिलिए, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई प्रिंसिपल के कि हमसे मिल सके। अरे हम कोई डाकू चोर नहीं, हम तो पेरेंट्स थे, ये सारे पेरेंट्स आए हुए थे, ये पेरेंट्स पूछना चाहता। बात क्या है? But we will do. I have talked to them. है ना? तो हम कहीं में बैठ के ना इसमें बात करेंगे। फादर साहब जो भी है वो करेंगे, कोई बात नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, डर किस चीज का है इनको? नहीं। अगर ये सच्चे हैं आप देखो, तो डर किस चीज का है इनको? हम तो बात करने आए हैं, आपके सामने हमने कोई गेट भी नहीं नॉक किया। हम कहीं पर बात करें, जो आपका इश्यू होगा हम इनके नोटिस। फिर हमें एफआईआर लगानी पड़ेगी सबको आपके पास, फिर तो हमें एफआईआर लगानी पड़ेगी स्कूल के। सर ये सुनता ही नहीं, बात सर ये सुनते ही नहीं। बात किसी से करते सर। आपके जो इश्यूज है पेरेंट्स सर अगर आज हम ऐसे चलेंगे ना इसकी जीत होगी, हमारी हार होगी, क्योंकि किसी पेरेंट्स से मिलता ही नहीं है। ये मिलता ही नहीं सर।
देखो सर, 20,000 रुपया जहाँ पर बैठा फादर साहब को बात बताओ, जो भी आपका जी और ये अभी यहाँ पे क्लासेस चल रही है सर उसी को डा बंगला में बुला लो, उसको बुला लो, डा बंगला में चल पड़ते हैं, आपके ऑफिस चल पड़ते हैं, उसको बुलाएं सर। मैंने अपना बच्चा स्कूल में डाल रखा था, मैंने उसकी फीस भरी है, अपनी एक टाइम की रोटी खाई या नहीं खाई, मैंने बच्चा यहाँ डाल के रखा, उस बच्चे को फेल कैसे किया गया 9th में? एक बार मिलने तो दीजिए ना। 6th क्लास का कितना लेना है? 4,000। ये आप हमें दे देना। 9,000 सर इस पे एफआईआर लगानी है, आप हमें ये दे देना, हम देखेंगे इसमें क्या है। फादर को उधर दिखा लो, एफआईआर लगानी है कि मैंने 11 साल की फीस भरी है, वो किस चीज की मैंने बच्चे की पढ़ाई के लिए भरी है। चलो हम 5-10 बंदे चलते हैं, आप मिलाइए, ऑफिस में बात कर लेते हैं। आप साथ चलिए, उसी को डा बंगला में बुला ले सर। सर वो ऐसे नहीं हमारे सामने बात करेगा, वो क्या कहता है वो बात करे ना। पेरेंट्स साहब, जो भी पेरेंट्स से आप बात करें, कोई इशू सर बात करने नहीं देते, जब वो यहाँ पे आते हैं बात करने के लिए वो गेट पर फीस तो उसको खड़ा गेट कर देते। फादर नहीं कि जो अंदर घुसने नहीं देता, वहाँ पे वो क्या करता है, चौकीदार को खड़ा कर देता है। स्कूल जो अभी क्लासेस चलती है, हाँ क्लासेस को वो डिस्टर्ब भी नहीं होनी चाहिए। सर ऑफिस में कोई कुछ नहीं होगा, कोई बैलेंस नहीं होगा, कोई बैलेंस नहीं होगा, जी सर, हाँ सर, कोई बैलेंस ये नहीं मेरी होगा। सीट है आप सर, चलिए, मैंने आप खुद साथ दी में हुई है। चलिए, कोई बैलेंस नहीं करेंगे, हम आराम से बात करेंगे। जी सर। हम कोई बैलेंस नहीं करेंगे सर, हम सिर्फ बात करेंगे। मैंने सिर्फ 11 साल का पूछना है कि मैंने अपना एक पैसा जब से जोड़ के बात यहाँ पे करवा दो, भेज दिया, चाहे आपने इसके ऊपर मुझे FIR लगा बात दो। कराइए। पिछले 11 साल से मैंने अपना बच्चा यहाँ पे डाला था LKG से। जब मैंने अपना बच्चा यहाँ पे डाला था तो उस बच्चे का बाकायदा इन्होंने इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू लेके इन्होंने बच्चा पास किया था। और LKG से लेके 9 क्लास तक वो बच्चा यहाँ पे पढ़ा। जब आज उसका 10th का एग्ज़ाम, उसने 10th में जाना था, तो इन्होंने बोला जी बच्चा फेल है। मैंने आके फादर से बात की, और इससे पहले भी मैं फादर को 2-4 बार पहले बोल चुका था कि फादर मेरा बच्चा अगर ठीक है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए ताकि वो बच्चे का जो लाइफ है आगे खराब ना हो। फादर ने बोला कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। तो मैं भी इस विश्वास पे रहा कि मैं तो भाई पिछले 11 साल से फी दे रहा हूँ, पैसे भर रहा हूँ, तो ये कुछ ना कुछ करेंगे। हमने बच्चा तो इसलिए डाला था कि भाई किराए स्कूल है, अच्छे टीचर हैं इनके पास, जो केरला से लाए हुए टीचर हैं, तो ये कुछ ना अच्छा करेंगे। जब अब 9th के पेपर हुए थे, इन्होंने बोला जी आपका बच्चा फेल है और मार्कशीट है जो वो फादर के पास है। 2 घंटे वहाँ वेट करने के बाद जब हम फादर के पास जाते हैं तो वो बोलता है आपका बच्चा फेल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं फादर से पूछता हूँ कि फादर पिछले 11 साल से मैं तो खाली फीस भर सकता हूँ, मेरी कभी फीस डिले हुई है, कभी मैंने नहीं दी, तो वो आप बोल सकते हैं। ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। फिर दूसरा नंबर, शायद किसी को बुरा लगे, मैं ये छाती ठोक के कहता हूँ कि इन्होंने सबसे ज़्यादा SC के बच्चे हैं जो वो फेल किए। अगर आप पूरा चेक करेंगे तो उसमें 50 बच्चे हैं जो, उसमें 35 बच्चे हैं जो वो SC कास्ट के ही हैं। हमारी क्या गलती, क्या हम भगवान ने हमारे को SC बना के भेजा था, या इस फादर ने हमारे साथ चाल करके उन बच्चों को फेल किया? जब मैं फादर के पास ऐसी बात कर रहा था तो इनका एक टीचर बीच में कूद पड़ा। मैंने उसको बोला प्लीज़ डोंट इंटरफेयर, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बात हो रही है स्टूडेंट के फादर की, वो बच्चे की जो उसका बाप है और फादर की। वो टीचर को मैंने बहुत बार मना किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो सर मैं वो जो 11 साल है, मेरे को उन 11 सालों का हिसाब दिलाए मीडिया कि मेरे को 11 साल की फ़ी है जो कहाँ गई, मेरे बच्चे का कैरियर क्यों खराब किया गया। मैं फादर को ये बोला भी था कि फादर मेरे को इस चीज़ का डिसीजन चाहिए कि मैंने 11 साल अगर पैसे खर्च किए तो किस लिए किए। फिर मेरे को मजबूरन दोनों बच्चों की TC लेनी पड़ती। इसने बोला या तो बच्चे को यहाँ 9th में रखो या फिर 10th के लिए प्राइवेट स्कूल लंबेड़ी में भेजो। मैं यहाँ नौशहरा में रहता हूँ, मैं लंबेड़ी में अपने बच्चे को क्यों भेजूँगा? फिर भेजूँगा 10th में, तो यहाँ से बच्चा ट्रैवलिंग में कितना खजल होगा। अगर 10th में इसने देना ही था तो यहाँ पे इस स्कूल में भी दे सकता था, यहाँ क्यों नहीं रखा है? जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, अगर वो सच्चे हैं, अगर वो झूठे नहीं हैं, तो मैं तो अकेला इंसान आया हूँ इस पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए। मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं आया, मैं एक नॉन पॉलिटिकल, एक एज ए पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से इन पेरेंट्स के लिए आया हूँ, सिर्फ बात करने के लिए कि अगर ये अप्रूवल झूठा है तो साबित कर दो।
ये अप्रूवल झूठा है तो साबित कर दो, बता दो कि झूठा है। जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है और मोदी गवर्नमेंट ने उसको कानून की पावर दी है, कोई भी स्कूल बंद कर सकती है ये JKFFC। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी उसका जब अप्रूवल हो जाता है तो वो उतनी फीस के अलावा एक पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे पर बच्चे से एनुअल चार्जेस जो है वो 2 सालों से 5-5 हजार रुपया फालतू में लिया जा रहा है पर स्टूडेंट से, और पर स्टूडेंट से मंथली फीस जो है पर मंथ 550 से लेके 850-900 रुपया पर बच्चे से फालतू में लिया जा रहा है। तो सोचिए करोड़ों रुपए का 1500 बच्चा होगा इनका, तो करोड़ों रुपए का नेक्सस जो है पेरेंट्स के साथ किया जा रहा है और पेरेंट्स को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। ये हालात है, इतनी पुलिस बुला ली है जैसे हम लोग पता नहीं कोई तोड़फोड़ के लिए आए थे। हम तो भाई साहब पीसफुल तरीके से एक बात करने आए थे। हमने मीडिया को भी बुलाया कि मीडिया के सामने बात हो जाए कि अगर हम झूठे हैं हम झूठे साबित कर दो, अगर ये स्कूल सच्चा है तो स्कूल साबित कर दे। तो बड़े अफसोस के साथ कहना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए यहाँ नौशहरा के ZDO को, और चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को। ऐसे लोगों को, ऐसे ऑफिसरों को शर्म नहीं आती? कोई शर्म नाम की चीज है तुम लोगों में? नौशहरा के ZDO कर क्या रहे हैं? कहाँ है सीओ राजौरी? मैडम मैं साफ शब्दों में वार्न करना चाहता हूं सीओ राजौरी को, अगर 2 दिन में स्कूल पे एक्शन नहीं हुआ, अगर पेरेंट्स की फीस वापस नहीं हुई तो इन्हीं पेरेंट्स के साथ मैं आपके ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगा, आपके ZDO के ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगा। उस सब की जिम्मेवारी जो है वो आपकी होगी। शर्म आनी चाहिए। अगर आप लोग हिस्सेदार नहीं है, अगर आप लोगों के टैक्सियों के रिश्ते नहीं है, अगर आप इस फादर साहब से पैसे नहीं खाते, राजौरी का सीओ और ZDO नौशहरा का अगर पैसे नहीं खाता, अगर यहाँ के लीडर कोई पैसा नहीं खाता तो इन पेरेंट्स का साथ दो और इनके साथ खड़े रहो जिस तरह ये साहब आए हैं। क्योंकि बात ये पार्टियों की नहीं है, ये बात है एक आम आदमी की, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन ये आम आदमी की बात है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोगों की बात है, पेरेंट्स की बात है। यहाँ कोई वोट बैंक नहीं बनेगा। यहाँ पे ये है कि जो हक बनता है उतनी फीस ली जाए, उसके अलावा एक पैसा भी पेरेंट्स से क्यों लिया जाए। जब आप एक मेटाडोर में जाते हो, ऑटो में जाते हो, जब कंडक्टर आपसे 10 रुपए की बजाय 12 रुपए लेता है, आप उसका गला पकड़ लेते हो, पकड़ते हो कि नहीं? तो जब JKFFC की फीस अप्रूव हुई है कि 520 रुपए उसने नर्सरी टू 5th क्लास की लेनी है, तो वो 1300 रुपया या 1100 रुपया क्यों ले? जब 4000 से 4500 रुपया एनुअल चार्जेस फिक्स हुआ है तो वो पर बच्चे से 9000 रुपया क्यों ले? बुक्स जो है वो स्कूल में सेल की गई, जबकि कोई भी स्कूल जो है बुक्स सेल नहीं किया जा कर सकता। हर एक ऑर्डर JKFFC के ऑर्डर में ये लिखा है कोई स्कूल बुक सेल नहीं कर सकता। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर ने भी ये ऑर्डर निकाला है, कोई स्कूल बुक सेल नहीं कर सकता, और ये स्कूल बुक्स भी सेल करता है। और सब्जेक्ट के अलावा लोगों से 2000 से 35 4 हजार रुपए का सेट जो है वो अंदर से स्कूल से सेल किया गया। इसका मतलब ZDO जो है यहाँ नौशहरा का वो इन्वॉल्व है। और जो बच्चों को निकाला गया उनके बारे में क्या? देखिए, जो बच्चों को निकाला गया, कोई स्कूल माँ बाप के बिना एक बच्चे को भी TC नहीं दे सकता। कोई स्कूल माँ बाप की मर्जी के बिना, माँ बाप के साइन के बिना कोई TC नहीं दे सकता, कोई डायरेक्टर नहीं दे सकता, कोई स्कूल नहीं दे सकता, कोई ZDO नहीं दे सकता, कोई CO नहीं दे सकता, और कोई स्कूल क्लास रिपीट भी नहीं करवा सकता। और मैंने सुना यहाँ पे तो 150 बच्चों को रिपीट करवाई गई। 150 बच्चों को। उनकी गलती क्या? उनकी गलती क्या? उनकी गलती ये कि उनकी मार्क्स जो है वो 45-50% आए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है भाई साहब, बच्चे के मार्क्स कम आए तो गलती तुम्हारी है ना, उनके तुम्हें पढ़ाना नहीं आता। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार ये स्कूल है, ये प्रशासन है, और यहाँ के ZDO है और CO राजौरी है, जहाँ का प्रशासन है, जिन्होंने सर पे चढ़ा के रखा है। ये प्रिंसिपल तो उनका ही नहीं है, क्लास में जाकर चेक करें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रिंसिपल सिर्फ